गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर के कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लेन मिरर में इमेज बनता है तो कैसे बनता है, प्लेन मिरर में इमेज कितनी दूरी पे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पे है तो इमेज कितनी दूरी पे मिलेगा, और मिरर से अंदर की तरफ कितना मिलेगा, 10 मीटर की दूरी पे मिलेगा। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेजेस हमने देख लिए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे ना कि रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान दीजिए कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन बाय, पहले मैं हेडिंग डाल दूँ, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये हो रहा है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर स्फेरिकल मिरर है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, स्फीयर बनाना है। ठीक है, स्फीयर बन गया। ठीक है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। इसका रेडियस कितना है, मैं रेडियस बाहर लिखता हूँ ताकि हमें अंदर का काम है ना थोड़ा सा। इसका रेडियस कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, अब अगर इस स्फेरिकल बॉल को, जो कि अंदर से क्या है, हॉलो है, जो स्फेरिकल बॉल है उसको अंदर से क्या है, वो हॉलो है, और अगर हम उसको अंदर से पेंट कर दें, छोड़िए पेंट बाद में करते हैं, अगर हम उसको ऐसे काट दें और ऐसे काट दें, ठीक है, और एक का ये साइड क्या करें, पॉलिश कर दें, और एक का ये साइड पॉलिश कर दें, तो ये मिरर बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा मिलेगा, कॉनकेव मिरर। सॉरी, कुछ गलती हो गया यहाँ पे। इसको बाहर से पॉलिश करना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये भी क्या है, पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस। ये इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब अगर हम इसको अलग अलग बनाएं तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बन गया है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, हमारे पास दो तरह के हमें मिरर मिले, जो कि है कॉनकेव और क्या है, कॉन्वेक्स। ये दो मिरर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं बुक से कुछ पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग ज़रा देखिएगा।
When a parallel beam of light rays fall on a plane mirror, it's reflected as a parallel beam. ठीक है. So a plane mirror changes only the direction of the light incident light ray. It does not converge or diverge the parallel rays of light. To bring the parallel rays of light closer together is called to conversion, and separating out them is called diversion. ठीक है. We will not discuss the spherical mirror which can be converge or diverge the parallel rays of light which falls on them. Please note that spherical mirror has a curve like surface, so they are also known as curved mirror. Please note that defined. ठीक है. A spherical mirror is not that mirror whose reflecting surface is the part of hollow sphere of glass. ठीक है. The spherical mirror are of two type, convex mirror and concave mirror. मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. अ कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंड इन सरफेस. ठीक है. बेंड इन सरफेस. कुछ गड़बड़ हो गया दया. ये हमारा कॉनकेव, सॉरी मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार. ठीक है. ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है. ठीक है. ये वाला भी फिगर भूल जाइए इसको. ठीक है. और ये क्या है, एक ऐसा ही बनेगा और इसके यहाँ पे पॉलिश्ड होगा. ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है. ठीक है. ये चीज़ है हमारे पास. चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. और कॉन्वेक्स मिरर इज दैट इज स्फेरिकल. ठीक है. ये चीज़ हमें पता चल गया. अब जरा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं. ठीक है. जरा देखिए, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल स्फेयर है जिसका डायमीटर है d, ये सेंटर है. ठीक है. हमने यहाँ से कट किया. ठीक है. और ये क्या है, d/2. ये क्या है, ये हमारा r है और ये पॉइंट कहाँ पे है, r/2 पे है. तो ज़रा अगर हम इसको लें और इसको इस तरह पॉलिश कर दें, ये कॉनकेव मिरर बन गया. ठीक है. अब अगर एक पैरेलल जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ठीक है. और ये क्या है, जो इसका d/2 डिस्टेंस है ना, इसको c बोलेंगे. d/2 डिस्टेंस पे रहता है. ठीक है. या फिर r डिस्टेंस पे रहता है, रेडियस के डिस्टेंस पे रहता है. इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक आधे पे हमें क्या मिलता है, फोकस. फोकस. ठीक है. ये क्या होता है, r/2 डिस्टेंस पे रहता है. ठीक है. ये क्या है, कर्वेचर है. ये क्या है, कर्वेचर. ठीक है. अब जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगा इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं. अगर कोई रे इस पे आई और यहाँ से वापस गई, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. ये टर्म्स हैं. इसी तरह इसमें भी आता है. ठीक है, कॉन्वेक्स वाले में. चलिए ज़रा आगे देखते हैं. ठीक है. इन सबके प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. ये चीज़ हमें पता चल गया है. चलिए हम ज़रा आगे देखते हैं. चलिए ज़रा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए.
The center of curvature, radius of curvature, pole, principal and axis of the spherical mirror. The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass which the mirror is apart. जहाँ से जिस स्फेरिकल से हमने इसे काटा गया है उस ये पॉइंट का नाम क्या है, सी है, उसी को सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. ठीक है, आगे. The center of curvature of a convex concave mirror is the front of it, but the center of curvature of convex mirror is behind it. अब देखिए क्या होता है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का बनाते हैं तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पड़ेगा, लेकिन हम कॉन्केव मिरर का बनाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पड़ेगा. ठीक है, चलिए आगे. The radius of curvature of spherical mirror is radius of the hollow sphere of the glass which the mirror is apart. ठीक है, जिसने बना उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इस मिरर के ठीक आधे पे क्या पड़ेगा, पोल पड़ेगा, और उस पोल से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर. ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, इससे रिफ्लेक्टिंग होगा. ठीक है, इसको कर्वेचर भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर. ठीक है, अपर्चर ऑफ मिरर भी बोलते हैं. चलिए, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ, देखिए, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द रेज पैरेलल टू and close to the axis converge after reflection from a concave mirror. अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और ये सारी रेज एक पॉइंट पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसी क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे. ठीक है, फोकस बोलेंगे. और इस पॉइंट को क्या, पोल है. द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस, मैं इसको लिखता हूँ. ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताऊँ फोकल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है. ठीक है, ये नोट हो गया. अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, कुछ डेफिनेशंस लिखवा रहे हैं, लिखिए उसको. ये टर्म्स, ये टॉपिक्स जानने बहुत ज़रूरी हैं. पहला तो देखिए क्या होता है, पोल. द सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल. ठीक है, उसको पोल बोलते हैं. मिरर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन passing through the pole is called प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, मैं यहाँ पे मिरर बना रहा हूँ. ठीक है, एक एक करके आप लोग को दिखाता भी रहूँगा. चलिए देखिए,
अगर ये 3 सेंटीमीटर है, सॉरी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं 2 सेंटीमीटर होगा और यहीं पे क्या होगा, पोल होगा, क्या होगा, पोल होगा, ठीक है, क्या होगा यहीं पे कहीं पोल होगा, ठीक है। अब इस पोल से एक लाइन जो जाएगी उसी क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए फोकस क्या है, फोकस क्या है, द पॉइंट वेयर all the parallel ray of light converge is called focus, focal length। अब देखिए क्या होता है, फोकस क्या होता है, अगर यहाँ से कुछ रेज पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, और एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये रेज ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ये रेज ऐसे आई और ऐसे मुड़ गई, ठीक है, कन्वर्ज हो गई, ठीक है। सो इसी पॉइंट को कहाँ बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, which is equal to half of radius। रेडियस से क्या होता है, आधा होता है, रेडियस का आधा होता है, ठीक है। अब देखिए इसी फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। और ये फोकल लेंथ जो सेंटर जो रेडियस का होता है, जिस रेडियस का ये स्फेयर बना है उस रेडियस के आधे को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पॉइंट थ्रू विच a ray goes and comes back from same point is called center curvature and its length, चलिए छोड़िए उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पॉइंट सी है और यहाँ से एक रेज जा रही है, ठीक है, तो ये रेज ऐसे गई है तो ये रेज वापस ऐसे आ जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस between pole and center of curvature is called radius of curvature, radius of curvature, ठीक है, which is equal
इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर और डबल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो पोल और सेंटर की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? एक रेडियस जितना होता है, यानी ये जिस भी स्फीयर का होगा, जितना उसका रेडियस होगा, वही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर का दूरी होगा, ठीक है। अब क्या होता है? या तो ये फोकल की दूरी के बराबर होगा, फोकल की दूरी के दुगना होगा, ठीक है। इसको नोट करिए। एक दो पॉइंट्स और हैं, लिखवा देते हैं, फिर से करते हैं। चलिए, ये हो गया नोट, ठीक है। 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, मैं उसे बता देता हूँ। The surface from where incident ray is reflected is called reflecting surface. ठीक है। इसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो इसी सरफेस को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया? अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। अपर्चर ऑफ मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का है, जिस तरह से ये कॉनकेव मिरर का है, उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है। लेकिन क्या होता है? उसका सब उस तरफ होता है। पलट दीजिए, ठीक है, उस तरफ होता है, ठीक है। तो इसका हर एक चीज़ हम उधर से निकालते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट हम जो हमें डिस्कस करना है वो कुछ इस तरह है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या फोकल लेंथ, ठीक है, यही होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो कुछ है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। उसके लिए आपको पहले मिरर के हर एक चीज़ को जानना होगा, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रूल्स बताऊंगा, इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे इमेज बन रहा है, इमेज कहाँ बनेगा, ये सब बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।